ओशो नमन साथियों। अभी जो अमेरिका में ट्रेन में जो विस्फोट हुए, जो काफ़ी केमिकल्स एटमॉस्फेयर में पानी में गए, काफ़ी जीवों की मृत्यु हो गई, उसमें पानी में रहने वाले जीवों की काफ़ी हानि हुई। उस हादसे का इन्वेस्टिगेशन करने जो साइंटिस्ट जा रहे थे, उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। कुछ 6 साइंटिस्ट हैं। अब ये खबर ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आएगी नहीं, और ऐसी खबरें जो होती हैं वो प्राइवेट सूत्रों के हवाले से ही पता पड़ती हैं। तो इस तरीके से सच को दबाया जाता है। जैसे मैंने बोला था ना, हिडन ट्रूथ। तो एक घटना होती है जिसके अंदर ट्रेन में विस्फोट होता है, केमिकल्स फैलते हैं, और किसी दूसरी बड़ी घटना को दबाने के लिए, वो चाहे फाइज़र वाली हो, जब फाइज़र के सीईओ के पास जवाब नहीं था, उसके मुंह में दही जम गया था ये जवाब देने के लिए कि टोचन से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं और इतना जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो उसका जवाब नहीं था उसके पास। तो उस घटना को दबाने के लिए ये नए कांड किए जा रहे हैं, है ना। और जो उस सच्चाई को बाहर निकालना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनका मर्डर हो जाता है। इस तरीके से चलती है हमारी दुनिया। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। अरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला नहीं है, ऑलरेडी चल रहा है। पिछले 200 साल से आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हैं। आने नहीं वाला है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। जब स्कूल में भर्ती होते हैं ना हम लोग बच्चे, स्कूल तो बहुत दूर की बात है, जब अस्पताल में सिजेरियन करके अननेचुरल तरीके से जब पैदा किया जाता है, तब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जमा हो जाता है बच्चा। उसकी रजिस्ट्री हो जाती है ना, सर्टिफिकेट बन जाता है उसका, और तरह तरह के टोचन उसको लगाए जाते हैं। पहले तो उसको बर्बाद किया जाता है अननेचुरल तरीके से पैदा करके, है ना। मोर देन 90% मेरे ख्याल में ऑपरेशन से ही होते हैं। नेचुरल तो बच्चा पैदा होते ही नहीं, मुझे नहीं लगता। और गाँवों में अभी भी होते हैं, बट शहरों के हाल तो हम सबको पता ही हैं। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत बचपन से हो जाती है। और फिर जो है प्रोपोगंडा मशीन है ही। एंड उसके बाद जो अब मोबाइल का दौर है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। खाना खाने में उसको मोबाइल चाहिए, सोते समय उसको मोबाइल चाहिए, जागते ही उसको मोबाइल चाहिए। मोबाइल पता है क्या करता है बच्चों के साथ? बच्चे की कॉन्शियसनेस सक करता है, सक। बच्चा अपने शरीर में नहीं होता, वो उस वीडियो गेम में होता है, वो उस कार्टून में होता है जो मोबाइल पे चल रहा होता है। उसकी कॉन्शियसनेस उसमें होती है। बच्चा इज़ नॉट द ऑडियंस, ही इज़ द पार्ट, अ कैरेक्टर इन दैट कार्टून और अ वीडियो गेम। आप समझ रहे हैं इस बात को? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला नहीं है, चल रहा है। दिस इज़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या कर रहे हैं हम और आप इस वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में? कोई कुछ बात करता है? किस तरीके से बच्चों को वापस उनकी मिट्टी से, उनके पुराने खेलों से, उनके माँ से, उनके पिता से जोड़ा जाए, इस बारे में कुछ बात हो रही है? कोई प्रश्न उठते हैं? आई एम श्योर कि नहीं उठते। माँ बाप खुश हैं, बच्चा हर तरह के सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकता है उनके मोबाइल में, बहुत खुश है, बहुत समझदार है बच्चे। ये डिवाइसेस बनाए गए हैं, एनर्जी सकिंग डिवाइसेस हैं ये मोबाइल्स, एनर्जी सकिंग डिवाइसेस। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हो तो ठीक है, मगर सही उपयोग भी रहने चाहिए ना, तभी तो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। इन सही उपयोगों के पीछे और जो एजेंडा होते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, हमें उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक किसी चीज़ की कुछ उपयोगिता नहीं होगी, कोई खरीदेगा नहीं।
मगर ये एक सुंदर लिफाफे में पैक किया गया टाइम बॉम्ब है, जो समय के साथ धीरे 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 जो इनके ट्रांस ह्यूमनिज्म का जो एजेंडा है ये उसकी तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे मोबाइल शरीर में घुस जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा आपको। जी हाँ, ट्रूथ हिडन इन प्लेन साइट, ये बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे अब जैसे जैसे आगे समय में आती जाएंगी, ये सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम होता जाएगा सब कुछ। टोटल डिपेंडेंसी, अपना दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना। चैट जीपीटी पे डालो, सब आ जाएगा। ऐसे लिखना है तो आ जाएगा उस पर, वो बच्चा उसमें से कॉपी कर सकता है। होमवर्क उस पर हो जाएगा चंद मिनटों में। क्वेरी सॉल्व हो जाएगी चंद मिनटों में। कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरम, सब सॉल्व हो जाएगा। खाली समय में बच्चा क्या करेगा? मोबाइल पे पबजी खेलेगा या पोर्नोग्राफी देखेगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई भविष्य में आने वाली चीज़ नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, हम ऑलरेडी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हैं। बस ये है कि अब धीरे धीरे ह्यूमन कॉन्शियसनेस को पूरी तरह ट्रैप किया जाए। और ये ट्रूथ हिडन इन प्लेन साइट होता है। ये लोग दिखा के करते हैं, दिखा के मारते हैं हमें। हम मूर्ख लोगों को दिखा के मारा जाता है, हमारे मुंह पे बोला जाता है तुम मूर्ख हो, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नेटफ्लिक्स पे देखेगा ब्लैक मिरर, उसमें एक इतनी सी मशीन में ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डाउनलोड कर दिया गया, बॉडी को बीच में से हटा के। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन मशीन, all brain memories and everything is in the small machine। ये फ्यूचर में हो रहा है, आने वाला है। मेटावर्स में वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं अंदर घुस के। वाह 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 वाह, एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये कॉन्शियसनेस पे अटैक है, अपनी जो है ना, अपना अपना एक जो अस्तित्व है, एक अपना रोबोट और हम अलग अलग कैसे हैं? सिर्फ उस कॉन्शियसनेस एलिमेंट की वजह से। ये कॉन्शियसनेस एलिमेंट, वो जो सोचने की क्षमता, वो जो जागने की क्षमता, आप हटा दीजिए, हम भी एक रोबोट हैं। बस ये वही है, ये है वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सोचने वाले, रेबेल करने वाले लोग नहीं चाहिए इन्हें, इन्हें चाहिए स्लेव्स। इतनी बड़ी बड़ी जो बिग कॉरपोरेशंस हैं, इतने बड़े बड़े जो तामझाम चल रहा है, इनको चलाने के लिए कौन चाहिए? उनको लोग चाहिए ना। मगर फिर भी भले ही चलो लोग अगर स्लेव्स भी हैं तो उनको तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, उनको छुट्टियां देनी पड़ती हैं, कभी उनकी हेल्थ भी ख़राब होती है, कभी किसी बात को लेके वो आंदोलन तो आजकल होते ही नहीं है। वो आंदोलन करने की जो अंदर जो जज्बा होता है, जो जिगरा होता है, वो है ही नहीं अब तो सारे आंदोलन फेसबुक पे ही होते हैं। रियल टाइम आंदोलन तो अब कहाँ, ख़त्म हो गई है वो करेज। तो इंसान तो वो कर सकता है, मगर रोबोट ना बीमार पड़ता है, ना तनख्वाह मांगता है, ना छुट्टी मांगता है। और ये पता कैसे पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ? कॉन्शियसनेस। तो इस कॉन्शियसनेस को बीच में से हटाना है। इस जो ये जो क्षमता है, जो विचार करने की क्षमता है, जो अपना जो अपना अस्तित्व के लिए लड़ने की जो क्षमता है, इसको हटा के सिर्फ सर्वाइवल पे डालना, ये इनकी मंशा है। ये जो जन्म मरण का चक्कर है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये बनाया गया है। तुम वापस जन्म लोगे, वापस यही गुलामी करोगे, फिर जन्म लोगे, यही गुलामी करोगे, ये फिर यही सब चलता रहेगा। ये प्राकृतिक नहीं है। जो तुम्हारे बाबा, जो सारे ढोंगी बाबा जो हैं, जो तुमको ये जो लव एंड लाइट का पाठ पढ़ाते हैं ना, कि जन्म मरण का चक्कर, सब कुछ स्वीकार कर लो, गलत को भी स्वीकार कर लो, ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड।
पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है अभी बहुत ज़ोर शोर से, आपको पता भी नहीं है पीछे क्या क्या चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम इस बारे में? घर में इंतज़ार कर रहे हैं किसी का जो ये सब कुछ ठीक कर देगा। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। तो सोचिए इस बारे में, प्लीज़ सोचिए इस बारे में। ये सबसे गंभीर और इम्पॉर्टेंट विषय है आज की डेट में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, ज़मीनों पे कब्जा हो चुका है, पानी पे कब्जा हो चुका है। पानी पे करना पड़ता है ना पानी के लिए, ज़मीन खरीदनी पड़ती है ना, और वो भी बहुत मशक्क़त के बाद। एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट, ये वो ख़त्म। अब बची है हवा। इस हवा पे भी अटैक हो रहा है। ये जो है ना कार्बन एमिशन, क्लाइमेट चेंज, ये हवा को भी कंट्रोल करेंगे। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके कोटे से ऑक्सीजन मिलेगी, कोटे से। इतनी ही ले सकते हो, इतनी ही छोड़ सकते हो। जागिए, समझिए इस बात को। गाड़ी चलाना बंद कर देंगे तुम्हारा सड़कों पे। तुम्हारी गाड़ी कार्बन छोड़ती है, और हम तो इतने लाचार मूर्ख विवश है ना कि हम तो सोचते ही नहीं कि यार दुनिया ऑक्सीजन कार्बन से ही तो चलती है ना। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो हैं वो सब रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस है उसी पर ही सब बैलेंसिंग चलती है। बट इतना सोचने का टाइम किसके पास है? हमारे 2 कौड़ी के नेता और चंद ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कुछ बोल दिया और हम उसको मान लेते हैं। कोई बोल देता है ओवर पॉपुलेटेड है प्लैनेट, हम मान लेते हैं हाँ जी ओवर पॉपुलेटेड होगा, है। सोचिए सोचिए, सोचने का टाइम है। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।